रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज 13.1 का थर्ड क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, तो स्टार्ट करते हैं। उसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवेंट बी। एक मिनट, तनुज का कॉल आ रहा है भाई, वेट करना। ए ऑब्लिक बी इक्वल टू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। क्लियर है? तो ये आपका फॉर्मूला था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए। अब यहाँ जो आपको दे रखा है सॉल्यूशन में, क्या क्या गिवन है आपके पास? पी ए इक्वल टू 0.8, पी बी इक्वल टू 0.5 एंड पी बी ऑब्लिक ए, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन इवेंट ए हैज ऑलरेडी ऑक्योर्ड विच इज 0.4। आपको ये, यदि मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होगा बेटा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए इज इक्वल टू 0.4। क्लियर है? तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए आपका है 0.8, which is 0.8 is equal to 0.4, which gives us probability of A intersection B is equal to 0.4 multiply 0.8 which is equal to 0.32। तो ये फर्स्ट पार्ट का जो आपका आंसर है ये है। इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था वो ये। सेकंड पार्ट में आपको क्या पूछ रहा है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, जिसका फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन अपॉन बी। तो इंटरसेक्शन में क्या लिखेंगे बेटा? इंटरसेक्शन आप निकाल चुके हैं 0.32 अपॉन बी। बी कितना है? 0.5। ऑन सिंप्लीफाई वी गेट 32 अपॉन 50, और इसे आप कैंसिल करके 16 अपॉन 25 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन निकालना है, यानी ए और बी इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है बेटा? इसके लिए फॉर्मूला है पी ए प्लस पी बी। आप 11th क्लास में इसको फॉर्मूले को पढ़ के आ रहे होंगे, ठीक है। माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से पी ए कितना आपके लिए बेटा? पी ए जो 0.8 प्लस पी बी, ये आपको दोनों दे रखे हैं 0.5, माइनस इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है 0.32, यहाँ आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला है 0.32 विच इज 1.3, 0.8 प्लस 0.5 विच इज 1.3 माइनस 0.32 विच इज इक्वल टू 0.98। लगभग लगभग इतना होगा। यदि कोई करेक्शन है तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो जब 1.3 और 0.32, तो आप जीरो लगाएंगे, यहाँ 8 आ जाएगा, 49, ठीक है, इतना ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। क्लियर है बेटा? समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ आपको क्या गिवन है? टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू पी बी इक्वल टू 5/13 दे रखा है, और ए ऑब्लिक बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है, ठीक है। तो आपको यूनियन निकालना। यूनियन निकालने के लिए सबसे पहले हम सॉल्व क्या करेंगे? यहाँ हमारे पास गिवन है 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू 5/13। तो यहाँ से बेटा पी ए निकालना चाहूँ मैं, पी ए। तो पी ए कितना होगा? 13 जो, सॉरी 2 जो है 13 में नीचे मल्टीप्लाई कर जाएगा, 2 यहाँ से इधर डिवाइड देगा विच इज 5/26। एंड पी बी आपको दे रखा है 5/13। आपको
सबसे पहले क्या निकालना होगा, यूनियन। यहाँ एक और चीज दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 2/5। तो इसके लिए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी विच इज इक्वल टू 2/5। और बी के लिए इंटरसेक्शन हम निकालेंगे ए और बी के लिए, तो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी बी कितना है बेटा, 5/13, 5/13 और इज इक्वल टू 2/5। तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 2/5 मल्टीप्लाई 5/13, 5/13। तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास बचेगा 2/13। अब फॉर्मूला, हमें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन चाहिए, ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा बेटा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है। पी ए कितना है बेटा, पी हम पहले ही निकाल चुके हैं, 5/26। पी वी है आपका बेटा 5/13 एंड माइनस ये इंटरसेक्शन में लेंगे तो ये आपका कितना है, 2/13। ये आपका यहाँ से बेटा, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कितना आएगा बेटा, 26 एलसीएम ले लेंगे यहाँ से। यस, हाँ चलो ले ही लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 + 5 × 2 माइनस 32 द 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये सिंप्लीफाई, 5 × 2 = 10, 15, 15 से 4 माइनस हो गया तो कितना बचेगा बेटा, 11/26। क्लियर है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कोई डाउट बेटा। कोई डाउट। नो सर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। 5 आपकी स्क्रीन पर है। ए बी है, बी है, और आपको यूनियन भी दे रखा है। आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आपको फाइंड। पी ए कितना है बेटा, 6/11। पी बी कितना है, 5/11 एंड यूनियन पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना है, 7/11। तो आपको सबसे पहला इंटरसेक्शन निकालना है। तो यूनियन का फॉर्मूला क्या था प्रोबेबिलिटी में, पी ए प्लस पी बी। वी नो दैट, सिंस वी नो दैट पी ए, सॉरी, पी ए यूनियन बी, 1 मिनट। पी ए यूनियन बी क्या होता है बेटा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन here is 7/11, पी ए 6/11 प्लस पी बी इज 5/11 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11। वैसे ये दोनों 1 हो जाएंगे, 6/11 प्लस 5/11। तो हम यहाँ 11 सॉल्व कर, एलसीएम लेके क्या हो जाएगा, 6 + 5 11, और 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, 4/11। नेक्स्ट सेकंड पार्ट आपको निकालना है बेटा, पी ए ऑब्लिक बी, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी ऑक्यूर्ड इज गिवन बाय पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। intersection is here 4/11 divided by PB which is 5/11। PB ये रहा आपका 5/11। 11 कैंसिल हो जाएगा बेटा, कितना बचेगा, 4/5। तो ये सेकंड पार्ट का ये आपका आंसर हो गया।
नेक्स्ट थर्ड की तरफ चलते हैं। पी वी ऑब्लिक ए आप निकाल सकते हैं, ऐसे कोई इश्यू नहीं है इसमें। थर्ड पार्ट में क्या होगा, पी बी ऑब्लिक ए इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। इंटरसेक्शन तो वही है बेटा 4/11, लेकिन पी ए इज 6/11 डिवाइडेड बाई 6/11। 11 कैंसिल बाई 11, वी गया 4/6 विच इज इक्वल टू 2/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। कोई डाउट बेटा, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। तो यहाँ तो डायरेक्टली आपको इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी। अब यहाँ से हमें क्या करना होगा कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, ए की भी निकालनी होगी, बी की भी निकालनी होगी, इंटरसेक्शन भी निकालना होगा। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से निकालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। इसमें 3 पार्ट है, क्वेश्चन 6 में 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना। तो इनमें से मैं कोई एक कर रहा हूँ, आप सॉल्व करके देखेंगे, कोई इश्यू आता है तो मेरे से बात करेंगे, आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, ठीक है ना, कंप्लीट। तो क्वेश्चन मैं सेकंड को कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, सेकंड पार्ट को कर रहा हूँ, क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ ई जो दे रखी है, पहले ये आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मिनट, कोई स्टूडेंट है जो आपको ज्वाइन होने के लिए बात कर रहा है। 1 मिनट बेटा। चलिए बेटा, तो सेकंड पार्ट है, एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है और 3 टाइम को हम टॉस कर रहे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, थ्राइस कर दीजिए या 3 टाइम कर दीजिए, ठीक है ना। तो सैंपल स्पेस क्या होंगे, एनएस में आप क्या लिखना चाहेंगे, कितने आउटकम होंगे, 8 आउटकम होंगे, ठीक है। कौन कौन से होंगे वो हम देख लेते हैं। हेड 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 हो सकता है, हेड हेड टेल हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, एंड टेल हेड हेड हो सकता है। 4 हो गए। नेक्स्ट 4 कौन का, टेल 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 हेड और टेल हेड टेल एंड हेड टेल टेल। तो ये आपके टोटल कितने आउटकम होंगे बेटा, 8 आउटकम होंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो आपको इवेंट ई दे रखी है सेकंड पार्ट में, ई क्या कह रही है, इवेंट ई है एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड। तो 2 हेड के लिए यदि आप एलिमेंट लिखना चाहोगे तो वो एलिमेंट आएंगे कम से कम 2 हेड होने चाहिए, ज्यादा कितने भी हो जाएं कोई दिक्कत नहीं है। एट लीस्ट का मतलब कम से कम, तो वो सारे एलिमेंट लेने पड़ेंगे सैंपल स्पेस में से मुझे, जिसमें कम से कम 2 हेड होंगे। तो हेड तो एक तो ये रहा, एक हमारे पास 2 हेड इधर है और एक ये रहा, तो 3 तो ये हुए 2 हेड वाले। और कम से कम कहा है तो ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो हम इस वाले एलिमेंट को भी ले लेंगे, यानी कि हेड हेड हेड। इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी है, इसमें कहा है कम से कम 2 होने चाहिए, ज्यादा कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट कौन कौन से आएंगे बेटा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड। तो ये आपके एलिमेंट आ जाएंगे, क्लियर है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यदि हम निकालने तो क्या होगा, तो इसीलिए यदि मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1 3 4, यानी 4 हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेवर एन ई अपॉन सैंपल स्पेस विच इज एन एस इज इक्वल टू एन एन इज 4 और सैंपल स्पेस 8। हम इतना ही रख सकते हैं, अदरवाइज कैंसिल भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिलहाल इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट एफ क्या कह रहा है बेटा, इसी के सामने दूसरी इवेंट थी हमारे पास एफ। एफ में क्या कह रहा है, एफ कह रहा है एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट एट मोस्ट 2 हेड, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट क्या क्या आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 ऐड होने चाहिए, ध्यान रखना यहाँ इन दोनों बातों को समझना, क्योंकि थर्ड पार्ट में भी
एट मोस्ट एट लीस्ट वाले हैं। तो एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, तो यानी कि मान ले कम वाले कितने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत ना भी हो तब भी चलेगा। ऐसे ही एट लीस्ट यानी कि कम से कम कितना है, ठीक है, कम से कम जितना है वो तो होगा ही, उससे ज्यादा वाले कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कह रहा था टू हेड, दो हेड होने जरूरी हैं, और एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा वाला ये आ जाएगा आपके लिए, सॉरी यहाँ से सैंपल स्पेस से ये भी आ जाएगा बेटा, दो हेड इसमें भी हैं, दो हेड इसमें भी हैं, दो हेड इसमें भी हैं, वन हेड इसमें भी है, ये भी आ जाएगा, ये आ जाएगा, और एक भी हेड ना हो वो भी आ जाएगा हमारे लिए, क्योंकि उसने कहा है ज्यादा से ज्यादा दो चाहिए, दो से ज्यादा हेड नहीं चाहिए, तो एक ही है ज्यादा से ज्यादा, हेड हेड हेड, तो इसे मत लीजिए, बाकी का सबको ले लीजिए। तो इसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 7 एलिमेंट आ जाएंगे आपके पास, कौन कौन से, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, नेक्स्ट टेल टेल टेल, टेल हेड, सॉरी टेल हेड टेल, टेल टेल हेल, टेल टेल हेड और एंड हेड टेल टेल। तो ये आपके 7 एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ से एलिमेंट लेना, तो आपके लिए एन एफ होगा, तो वो हो जाएगा बेटा आपके पास 7, और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू फेवर में एन एफ अपॉन एन एफ विच इज इक्वल टू 7/11, सॉरी 8, 7/8। तो हमारे पास दो चीज़ तो आ गई हैं, ठीक है ना, एक तो आ गई पीई और एक आ गया पी एफ। अब बारी आती है इंटरसेक्शन की, कि इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे। तो इंटरसेक्शन किस किस का होगा, ई का और एफ का। तो सबसे पहले मेरे को आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा, ठीक है ना। नाउ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना क्या होगा, तो ई इंटरसेक्शन मतलब एफ का मतलब ई और एफ में जो कॉमन है, तो कौन कौन कॉमन है ई और एफ में, एक तो हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और हेड टेल, सॉरी टेल हेड हेड, ये ही यहाँ है हमारे पास, ये रहा हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। तो ये तीन एलिमेंट कॉमन है, अदरवाइज हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से होंगे बेटा, हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड, ये हमारे पास कॉमन होंगे। तो फेवर, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा बेटा, 1 2 3, 3 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विच इज इक्वल टू फेवर एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस विच इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन में 3 एलिमेंट है और टोटल एन एस के सैंपल स्पेस कितना बेटा 8। तो ये हमारी कंडीशंस आ चुकी हैं। अब हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सबसे पहले बेटा मेरे पास क्वेश्चन नहीं था, इसमें ई एफ और एफ ई दोनों निकालने हैं या एक ही निकालना, मेरे को ये बता दीजिए अब। सर ई ऑब्लिक एफ ही निकालना है केवल। यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ यही निकालना है ना। यस सर, यस सर। तो ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जो इवेंट पहले ही घटित हो चुकी है यानी कि एफ। तो इंटरसेक्शन में हमने कितना निकाला बेटा, 3/8, 3/8 एंड उसमें एफ की प्रोबेबिलिटी कितना 7/8। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा हमारे लिए, तो कितना आएगा बेटा 3/8। क्लियर है। एक बार सभी थोड़ा सा अपना फीडबैक दें, माइक ऑन कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। हेलो, यस सर। आवाज नहीं पहुंच रही है बाकी बच्चों तक, कोई दिक्कत है बेटा। नो सर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इसके अदर 2 पार्ट्स हैं वो सिमिलरली ऐसे ही होंगे, सैंपल स्पेस जो होगा वो ई के लिए यही रहेगा, लेकिन बदलेगा क्या, इवेंट ई और इवेंट एफ ये बदलती रहेंगी और इनके हिसाब से इंटरसेक्शन भी बदलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये पार्ट मैंने कर दिया है और इसकी एक्सरसाइज की कंप्लीट पीडीएफ मैंने बना दी है, वो आपके इसी ऐप पर जो
शायद इसमें लास्ट में क्या है, असाइनमेंट का या कोई ना कोई ऑप्शन है, मैं वहाँ अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और कंप्लीट पीडीएफ से अपने क्वेश्चन भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो मैं लिख रहा हूँ इसे भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, पीडीएफ बना के। तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना लें। मैं इसीलिए कोई पीडीएफ अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक हमारी कोई एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो। मैं चाहता हूँ कि एक बार एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, मैं कंप्लीट उसे एक साथ अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल आज मैं अपडेट कर ही दूंगा, बाकी के जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो नेक्स्ट चलते रहेंगे, आप उनको पहले देख लेना, ठीक है। तो यस सर। चलते हैं बेटा नेक्स्ट, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ भी यही क्वेश्चन है, इसी टाइप से ही क्वेश्चन मिलेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, इसी प्रकार से ही सारे क्वेश्चन होंगे। ई और एफ ऑब्लिक ई इस तरीके से निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ आपको दो को टॉस किया गया है और दो कॉइन को टॉस करते हैं तो बेटा हमें मालूम होना चाहिए कि कितने हमारे फेवर आउटकम होते हैं, ठीक है ना। तो आउटकम कौन कौन लिखेंगे, व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस, टू कॉइन्स आर टॉस देन एनएस कितने होंगे, ऑल सैंपल स्पेस। कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो बेटा आपके पास हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल टेल, यानी कि आपके पास ओनली 4 आउटकम होंगे। क्लियर है। अब इन ये दो हैं, दो में से कोई भी आप एक सॉल्व करा सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड जैसा आपको लगे। तो मैं फिलहाल फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, यदि कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहला कह रहा है इवेंट ई, ई क्या कह रहा है, टेल एपियर ऑन वन कॉइन, टेल एपियर ऑन वन कॉइन, एक कॉइन पर टेल आना चाहिए। तो मेरे को ये बताइए कि एन ई में कितने एलिमेंट हो, या तो फर्स्ट 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 से किप आ जाए तो यहाँ हो सकता है, या फिर ये, यानी कि आपके पास जो आउट इसके फेवर में होंगे वो या तो हेड टेल होगा या टेल हेड होगा, यानी कि ओनली एक से के पर टेल आना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एन एस अपॉन, सॉरी एस नहीं ई है, एन ई अपॉन एन एस। एन ई कितना है बेटा, यदि एन ई में यहाँ से लिखना चाहूँ तो वो आपका 2 है, तो विच इज 2/4, हमें इसे नहीं रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एफ की तरफ चलते हैं। एफ क्या कह रहा है, इवेंट एफ जो है वन कॉइन सो हेड, एक सिक्के पर हेड आना चाहिए। तो यहाँ आपके लिए क्या होगा बेटा, एक सिक्के पर हेड या टेल, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, टेल और हेड। और यहाँ अब आपके लिए एक डाउट है कि वन सिक्के पर कॉइन आना है तो हेड, हम इसमें हेड हेड को लेंगे क्या, कोई बताए इसमें हम हेड हेड को लेंगे क्या। यस सर। नहीं लेंगे भाई, ठीक है। ओनली उसने कहा है एक सिक, वन पॉइंट सो टेल, उसमें तो दोनों सिक्कों पर आ रहा है टेल, सॉरी हेड, दोनों सिक्कों पर हेड आ रहा है, तो हम, तो यहाँ भी सिर्फ आपके दो ही एलिमेंट होंगे, यानी कि विच इज करी, यदि एन एफ लिखना चाहें तो आपके लिए 2 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा। नो सर। अच्छा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इच विच इज 2/4। अब यहाँ इंटरसेक्शन निकालें, तो इंटरसेक्शन में निकालेंगे तो इंटरसेक्शन क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ, तो वो भी सेम सेम है। जब सेम सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ भी दो आउटकम रहेंगे इसके, यानी कि एन ई इंटरसेक्शन एफ, ये भी कितने रहेंगे बेटा, 2। तो प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई अपॉन, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, 1 मिनट बेटा, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस, विच इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन आपके लिए 2 है, इंटरसेक्शन भी आपके लिए यहाँ 2 है,
और प्रोबेबिलिटी NS जो है ये आपके लिए बेटा 2 है और ये आपका 4 है। क्लियर है? तो अब आपको EF निकालना था। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू P E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। देन वी गेट P इंटरसेक्शन F, ये भी आपका 2/4 डिवाइडेड बाई PF भी आपका 2/4। क्लियर है? तो ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 1, यानी कि P इंटरसेक्शन F वो एक एज ए श्योर इवेंट हो गई आपके लिए। ठीक है, यहाँ हम एक चीज देख रहे हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन यदि आपसे F/E पूछने लग जाए तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हमें से P को ना भी निकालें तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब एक मैं यहाँ वेन डायग्राम सा बना रहा हूँ और उससे देखना कि मैंने कल एक बात कही थी क्या उसी तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। यहाँ से देखें, मैंने कंप्लीट सैंपल स्पेस में एक इवेंट ई बना दी, ये वाली ई है। सॉरी मैं आज नहीं करा क्योंकि जितेंद्र सर का मेरे पास मैसेज आ चुका है। ठीक है ना, तो सॉरी आज के लिए। और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इस वेन डायग्राम को मैं कल बता दूंगा। क्लियर है? Yes, sir. हाँ ओके। Yes, sir. तो आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं और आप केमिस्ट्री क्लास ले सकते हैं। थैंक यू।